हे गाइस, दिस इज वेब टेलर और आज हम करेंगे जुपिटर्स लेगेसी एपिसोड 1 एक्सप्लेन इन हिंदी। ये एक हाल ही में रिलीज हुई एक ड्रामा सीरीज है। सो लेट गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 बच्चे दिखाए जाते हैं, जिसमें लड़की का नाम क्लोई और एक लड़के का नाम ब्रैंडन था, जो कि भाई बहन थे। खेलते वक्त दूसरे लड़के से क्लोई की अनबन हो जाती है, जिसके चलते क्लोई उसे अपनी हाई सोनिक चीख से दूर फेंक देती है। ये देखकर वो वहां से चला जाता है। ब्रैंडन क्लोई के पास जाकर उसे शांत करता है। वहां पर उनके डैड शेल्डन आते हैं, जो कि एक सुपर हीरो थे, यानी कि उन दोनों के पास भी सुपर पावर्स थी। वो क्लोई को समझाते हैं कि हम अपनी पावर्स से ह्यूमंस को नहीं मार सकते, क्योंकि अगर वो इंसान बुरे हैं पर है तो वो इंसान। वहां से वो उन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे थे, मगर शेल्डन को लोगों की आवाज आती है जो कि मदद मांग रहे थे, तो शेल्डन वहां से चला जाता है। हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है ब्रैंडन एक रेस्टोरेंट में था, जहां टीवी पर एक सुपर विलन को दिखाया जा रहा था, जिसे जेल में डाल दिया गया। ब्रैंडन को खतरे का एहसास होता है, तो वो अपने असली रूप में आकर वहां जाने लगता है। हम देखते हैं कि कुछ चोर पैसे चुरा कर भाग रहे थे, मगर अचानक वहां एक लेडी आती है, जिसके पास भले ही पावर्स नहीं थी, मगर वो अपनी मशीन के दम पर वो पैसे चुराने लगती है। वहां पर ब्रैंडन आता है, जो कि उसका मुकाबला करता है, मगर वो लड़की उसे पीटती है। वो उसे मारने ही वाली थी, मगर वहां शेल्डन सही वक्त पर आकर उस लड़की की मशीन तोड़ देता है। शेल्डन ब्रैंडन से नाराज था, क्योंकि उसे मुसीबत पर सबको बुलाना चाहिए था, मगर वो ऐसा नहीं करता। वहां से शेल्डन चला जाता है। शेल्डन अपने घर पर जाता है, जहां न्यूज में वो उस आदमी को देखता है जिसे जेल हो गई थी। अगले दिन सुबह शेल्डन खाना बना रहा था। वहां पर उसकी वाइफ ग्रेस भी थी। शेल्डन क्लोई से बात करना चाहता था, क्योंकि वो अपने मॉम डैड की बात नहीं मानती थी और उसकी सोच बहुत अलग थी, मगर ग्रेस उससे कहती है कि अभी उसे थोड़ा टाइम और दो। ग्रेस ब्रैंडन के बारे में शेल्डन से पूछती है, तो वो कहता है कि वो बहुत इमोशनल है और वो बहुत गलतियां करता है, जिसके चलते मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में मेरी जगह नहीं ले पाएगा। ये बात ऊपर ब्रैंडन सुन रहा था, जिसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वहाँ पर उसके अंकल वॉल्टर आते हैं, जो कि उससे उसकी उदासी की वजह पूछते हैं, मगर वो उसके मन की बात पढ़ लेते हैं। ब्रैंडन अपने डैड के बारे में वॉल्टर से पूछता है, तो हमें 1929 का टाइम दिखाया जाता है, जब शेल्डन और उसकी फैमिली की बहुत बड़ी कंपनी थी। उस समय उनके पास सुपर पावर्स नहीं थी। शेल्डन बहुत ही अच्छा इंसान था। वो अपनी कंपनी के स्टाफ्स को अपनी फैमिली मानता था। कुछ समय बाद उसकी शादी होने वाली थी। शेल अपने डैड के ऑफिस में जाता है, जहाँ वॉल्ट पहले से ही था, और वो अपने डैड से कुछ महीनों के लिए काम रोकने के लिए कहता है, मगर शेल और उसके डैड जानते थे कि इससे स्टाफ पे गहरा असर पड़ेगा और वो ऐसा नहीं चाहते थे, पर वॉल्ट को उनकी फिक्र नहीं थी। वहां से ब्रैंडन और वॉल्ट खाना खाने जाते हैं। शेल सबके हाथ पकड़कर ऊपर वाले को शुक्रिया कर रहा था कि तभी वहां क्लोई आती है, जिसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। शेल और बाकी सब गॉड को थैंक्स कहकर खाना शुरू करते हैं। क्लोई असल में एक मॉडल थी। उसमें और शेल्डन में बहस हो जाती है, जिसके चलते क्लोई अपने ही डैड को बुरा भला कह देती है, मगर उसे उसकी मॉम इस बात पर डांटती है और उसे सॉरी कहने के लिए कहती है। वो सॉरी बोलकर वहां से जाने लगती है, मगर उसके पास ब्रैंडन जाता है। वो क्लोई से कहता है कि माना कि डैड उस समय हमारे साथ नहीं थे जब हमें उनकी जरूरत थी, पर ये पावर्स जो हमें मिली है, इसके जरिए हमें लोगों की मदद करनी होगी। पर क्लोई उससे कहती है कि तुम डैड की जगह लेकर ओटोपियन बनना चाहते हो, पर अगर तुम बन भी गए तो डैड तुम्हें प्यार नहीं करेंगे जैसा तुम चाहते हो। वो वहां से चली जाती है। असल में ओटोपियन वर्ल्ड का गार्डियन है, जो कि अभी तो शेल्डन था। ब्रैंडन ओटोपियन बनना चाहता था। यहाँ अंदर शेल्डन के पास वॉल्टर जाकर उससे कहता है कि ब्रैंडन बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और वो तुम्हें हमेशा खुश करने के लिए तुम्हारी बात मानता है। वॉल्टर वहां से शेल्डन को घुमाने बाहर लेकर जाता है। ब्रैंडन अपने एक फ्रेंड के साथ बार में था, वो भी एक सुपर हीरो था। वो ब्रैंडन को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ओटोपियन बनो, मगर इसके चक्कर में जीना मत भूलो। हमें फिर से 1929 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम शेल और उसके फ्रेंड जॉर्ज को देखते हैं, और उन्हें पता चलता है कि शेयर मार्केट नीचे गिर गया है। ये जानकर वहाँ से शेल अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ वॉल्ट उसे बहुत सुनाता है उसके और डैड के फैसले पर। वहाँ से शेल ऊपर जाता है, जहाँ उसके डैड थे। वो वहाँ बिल्डिंग्स को देख रहे थे।
जो कि उनके स्टील से बनी थी। शेल्डन अपने डैड को नीचे चलने के लिए कहता है, मगर वो वहाँ से कूद जाते हैं। ये देखकर शेल को बहुत दुख होता है। प्रेजेंट टाइम में शेल और वॉल्टर अपने यूनियन बेस पर जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि शेल और वॉल्ट की 6 लोगों की टीम थी और जॉर्ज और उसकी वाइफ ने उन्हें धोखा दे दिया क्योंकि उनकी सोच अलग थी। वॉल्ट शेल को समझाने की कोशिश करता है कि हमें अब बदलना होगा, क्योंकि इस दुनिया में रोबोट्स और सुपर विलन्स ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं जो कि बहुत बुरे हैं। मगर शेल अपने कोड से भटकना नहीं चाहता था। वहाँ पर उसके यूनियन के लोग आकर उन्हें बताते हैं कि ब्लैक स्टार सुपर मैक्स जेल से भाग गया है। ये वही कैदी था जो कि हमें शुरू में दिखाया गया था। रूबी को दिखाया जाता है जो कि ब्रेंडन की एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो ब्रेंडन के फ्रेंड के पास जाती है, मगर अचानक वहाँ पर यूनियन के सारे लोग और ब्लैक स्टार आ जाता है जो कि सबको बहुत बुरी तरह से पीटता है। इस बीच वो ब्रेंडन के फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देता है और फिर वो शेल्डन को भी मारने वाला था, मगर वॉल्ट उसका ब्रेन अपने कंट्रोल में कर लेता है। पर ये ज्यादा देर तक नहीं चलता और वो फिर से सबको मारने लगता है और आखिर में सेल्फ डिस्ट्रॉय होने लगता है। सबको बचाने के लिए ब्रेंडन उसे मार देता है। शेल उसे बहुत सुनाता है क्योंकि उनके कोड के हिसाब से वो किसी को नहीं मार सकते थे। जब वॉल्ट सुपर मैक्स से कांटेक्ट करता है तो वो सबको वहाँ लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद सबको पता चलता है कि असल में ब्लैक स्टार तो जेल में ही है और इस मिस्ट्री के साथ कि वो दूसरा ब्लैक स्टार कौन है, ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।